जानता था कि मेरे पिता के बाद मैं राजा हूं अगर दाऊद बीच में ना आए तो। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स के साथ उसे ब्लेस किया था। और ऐसे डिवाइन हेल्पर्स जो पैसों से किसी चीज से खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर की ओर से भेजे गए होते हैं। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद की ग्रेस के लिए, खुदावंद के डिवाइन हेल्पर्स के लिए जो परमेश्वर आपकी लाइफ में भेज रहा, मैं देख रहा हूं जो रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, जो रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं। मैं देखता हूं जो पवित्रताई में चलते हैं, मैं देखता हूं जो प्रार्थना में अपने जीवन को बिता रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में कामरा चर्च के लिए खुदावंद डिवाइन हेल्पर्स को आपकी जिंदगी में रिलीज कर रहा है। याद रखो, आलसियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वचन कहता है जो आलसी है वो परमेश्वर के काम नहीं देख पाता, वो अपनी शर्मिंदगी को देखता है। क्योंकि आलस करने वाला मनुष्य एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा रखता है, बाइबल कहती है जिसका पांव उखड़ चुका हो, जो अपने आप को ना संभाल सकता हो। बाइबल कहती है कि आलसी व्यक्ति जो कटनी में भी भारी नींद में पड़ा रहता है, वो शर्मिंदगी को देखता है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोग आलसी नहीं, इसलिए आज वो भवनों में मौजूद हैं। आज वो खुदावंद चल के तेरे भवनों में आए हैं। खुदावंद तू उन्हें स्पेशल बरकत को देना। तू आलसियों को पसंद नहीं करता, मैं जानता हूं। अपने लोगों को आशीष देना खुदावंद, अपने लोगों को बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं इनको आशीषित करता हूं। क्वायर को ब्लेस करता हूं खुदावंद, वॉलंटियर्स को ब्लेस करता हूं। तेरे जीवित नाम में ये बड़े कामों को देखने पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज जो कुछ आप देखेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर की आत्मा से और रूह से आप बरकतों को पाएंगे। याद रखो, परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल मकसद के लिए चुना है, और वो मकसद पूरा होता है जब हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हुए, विश्वास के साथ चलते हुए और परमेश्वर के मकसद को खोजते हुए और जेन्युइनली परमेश्वर के साथ बने रहने की इच्छा रखते हुए खुदावंद के पीछे भागते हैं। तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं और मर्जियों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। आज हम बाइबल में एक प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझे बता रहा था कि किस तरह से दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने योनाथन को भेजा। कौन था योनाथन? जोनाथन इंग्लिश में है, योनाथन हिंदी में बोलते हैं। वो शाऊल का बेटा था। शाऊल के मरने के बाद जो शाऊल की गद्दी का वारिस था वो योनाथन था। शाऊल भी इस बात को जानता था, और शाऊल ये भी बात जानता था कि परमेश्वर ने उससे राज्य को छीन लिया है और दाऊद को दे दिया है। योनाथन भी इस बात को जानता था कि शाऊल के बाद ये राजगद्दी उसकी होगी। ये कोई छोटी मोटी दुकान की गद्दी नहीं जिसे लोग तब मरने मारने पर भी नहीं छोड़ते। भाई भाई इस जगह सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं क्योंकि पैसों का मामला है, कुछ लाखों का, कुछ करोड़ों का। लेकिन ये तो पूरे देश की बात थी। ये तो पूरा इजराइल देश का राजा था, प्रधानमंत्री भी नहीं। प्रधानमंत्री भी छोटा है राजा के सामने। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों से और संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन राजा नहीं बंधा हुआ। राजा 1% बंधा हुआ और 99% खुला है। जब एक व्यक्ति को मालूम है कि ये राज मेरा है, ये अरबों खरबों, ये बेशुमार दौलत, ये इज्जत, ये बरकत मेरी है, लेकिन बाइबल कहती वो दाऊद से प्यार करता था और दिल से चाहता था कि दाऊद को ये राजगद्दी मिले। मैंने परमेश्वर के लोगों की लाइफ में ये फेवर देखा है कि बिना किसी कारण, बिना किसी लालच के, ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते क्रिश्चियंस के ऊपर ऐसा फेवर कर रहे हैं कि वो भी हैरान हो रहे कि ऐसा फेवर तो शायद मैंने
मसीही लोगों से भी नहीं पाया जो अन्य जातियों से मैं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का फेवर था। बाइबल में जब हम नीति वचन को उसके 3 बाब को पढ़ते हैं, ये वचन आज के वचन में नहीं था, ये परमेश्वर ने मुझे अभी बताया है। नीति वचन 3 उसकी 3 में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा अगर कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। दाऊद की जिंदगी में क्या थी? परमेश्वर की कृपा थी। क्यों? क्योंकि उसने कृपा करना नहीं छोड़ा। शाऊल को मार सकता था, उसने कृपा की। उसको मालूम था कि शाऊल को मार दूंगा तो ये गद्दी मेरी है, लेकिन बाइबल कहती उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ क्यों उठाऊं। दाऊद के साथी बोलने लगे कि शाऊल को मार, ये तेरी गद्दी में रुकावट है, लेकिन शाऊल ने कहा अपने समय से ये मरेगा, अपनी मृत्यु से मरेगा या लड़ाई में मरेगा, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सच्चाई उससे अलग नहीं हुई, उसने अपने हृदय पे उनको लिख के रखा। कोई टेम्पटेशन, कोई गद्दी की लालच, कोई चीज उसे वो वचन से हटा नहीं पाई। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्य तू दोनों के अनुग्रह को पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था और मनुष्य का अनुग्रह भी उस पे था कि योनातन उस पे इतना अनुग्रह कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि क्या ये फेक लव करता है, क्यों प्यार करता है, ये क्या इसको लालच है। वो दूसरे वाला प्यार भी नहीं था जो आज आदमी आदमी से कर रहा है, ये वो वाला प्यार भी नहीं था। ये एक प्योर लव था बाय गॉड्स ग्रेस। उसकी खुदा उसको कन्विंस कर रहा था, खुदा उसको गाइड कर रहा था। आप जब परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं, आप जब खुदाबंद के साथ उसके वायदों को पूरा करते हुए चलते हैं, तो वचन ये कहता है कि आप लोगों के ऊपर परमेश्वर फेवर करता है। आप घबराएं मत, दिल ना छोड़ें। पास्टर्स खास तौर पे, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानियल के समय में नबूकदनेस्सर राजा जो पूरी दुनिया को मारकर आता था, उसके समय में जब भट्टियों से बचाने वाला शद्रक मेशक अबेदनगो को, दारा राजा के टाइम पर दानियल को शेरों की मांद से बचाने वाला, शरे राजा के टाइम के ऊपर रानी एस्तर के द्वारा पूरी यहूदी कौम को बचाने वाला परमेश्वर, तो आप वरी ना करें, खुदा के साथ लिपटे रहें, जुड़ के रहें। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो वो आपके साथ डबल वफादार है। वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, वो आपके परिवार को ब्लेस करेगा, वो शैतान की योजनाओं को नाश करेगा। आज मैं खुदावंद के मस्से को अपने ऊपर देख रहा हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो आपको चंगा भी करेगा, वो आपको आजाद करेगा, वो शैतान की योजनाओं को नाश करेगा, वो अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को आपके ऊपर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ये दुनिया इसकी विटनेस होगी। अन्य जाति लोग आपकी गवाही देंगे, क्रिश्चियंस आपकी गवाही देंगे, आपका परिवार आपकी गवाही देगा जो परमेश्वर का फेवर मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैं ये पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे फॉलो करें। आप ये बात जानते हैं कि आप यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। कुरिन्थियों के मुताबिक परमेश्वर ने कहा मैं जगत के निर्बलों, तुच्छों को, जो कुछ नहीं है, मूर्खों को मैं चुनता हूं ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, ज्ञानवान, धनवान, उनको मैं लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने आपको चुना है खास मकसद के लिए, लेकिन वो मकसद समझने के लिए जरूरी है कि हमारी स्पिरिचुअल आईज जो हैं वो ओपन हों। वो मकसद समझने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर पर पूरी रीति के साथ भरोसा रखें कि जो परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में है, आपकी योजना कुछ अलग है, आपका प्लान कुछ अलग है। परमेश्वर आने वाले समय को जानता है,
आप नहीं जानते थे कोविड आने वाला है, परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने उसी तरह की तैयारी अपने लोगों की करवा के रखी। मैं अपनी टीम को हमेशा बोलता था कि मुझे, आप पूछ लेना, ऐसा लगता है कि किसी दिन हमें बहुत से राशन की, और 2009 से 8 से मैं ये बात उनको बोलता था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सा राशन चाहिए बांटने के लिए, कि लोगों के पास राशन नहीं है। कुछ ऐसी विपत्ति आई है जो मुझे आसमान से आती हुई दिखती थी। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। हालेलुया। अब जब हम उत्पत्ति 45 उसको 3 आयत से पढ़ते हैं, ये तब की बात है जब यूसुफ जो बेच दिया गया था, मिस्र में जाकर उसने नौकरी की, वहां पर जेल में चला गया, गुनाह के कारण नहीं, गुनाह ना करने के कारण। उसके बाद परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था क्योंकि वो निर्दोष था। परमेश्वर ने दर्शन उस पर जाहिर किए, उसने राजा के दर्शन के भेदों को बताया और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। उसने बताया था 7 साल मिस्र में अकाल पड़ेगा, क्योंकि 7 साल बहुतायत के अन्न के बाद वो अकाल इतना भारी होगा कि लोग अच्छी फसल भूल जाएंगे। तो वो पंचमांश यानी 20% अपने सभी अन्न का जमा करने लगा और उसे फिरौन ने ठहरा दिया कि वो नगर नगर भंडार गृह बनाकर उनको जमा करें। जब पूरी दुनिया पे अकाल पड़ने लगा और 2 साल हो गए, जब सारा रखा हुआ जमा हुआ अन्न खत्म होने लगा, तो लोग मिस्र में जाकर अन्न मोल लेने के लिए जाने लगे। यूसुफ के भाई भी अन्न मोल लेने के लिए आए। जब वो अन्न मोल लेने के लिए आए तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और एक भाई को अपने पास रख लिया, जानबूझ के ये कह के कि तुम लोग भेदिए हो, तो मेरे देश का भेद लेने और इसकी दुर्दशा देखने के लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो देश की दुर्दशा देखने नहीं आए, हम तो बड़े सीधे इंसान हैं। ये सीधे थे जो अपने भाई को बेच गए थे। अंदर उनको मालूम था कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हमने अपने भाई को बेचा था इसलिए हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं ये हमारा वही भाई है। और बाइबल कहती, उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बिन्यामीन जो उसका सगा भाई था वो अपने पिता के पास छोड़ के आए थे और 10 भाई आए थे। पिता के पास इसलिए छोड़ के आए थे कि पिता का वो सबसे छोटा लाडला था और पिता यूसुफ के चले जाने के बाद ये समझ के कि यूसुफ मर चुका है, उसको छोड़ता नहीं था। जब वो शिमोन को उसने रख लिया, एक भाई को, कहता नहीं इसको जेल में रखेंगे, तुम जाओ वापिस, एक और भाई को लेके आओ, मैं मान लूं कि तुम सच्चे हो, तुम यकीन जो बोल रहे हो तुम सच्चाई बोल रहे हो। वो गए और पिता ने भेजा नहीं। जब पिता ने नहीं भेजा, थोड़ी दिन में वो अन्न जो मोल लेके आए थे वो खत्म हो गया। तो पिता कहता फिर से जाओ, कहता हम नहीं जा सकते जब तक हम बिन्यामीन को, बेंजामिन इंग्लिश में, हम उसको साथ लेके नहीं जाते। पिता को रूबेन ने मनाया जो सबसे बड़ा था कि तुम मेरे बच्चों को जमानत रख ले, मैं इसका गारंटी लेता हूं कि मैं इसको वापस लेके आऊंगा, नहीं तो मैं अपना मुंह तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो उसे लेके गया। जब बिन्यामीन को लेके गया तो मिस्र में जब यूसुफ के वो पास पहुंचे, उसने उनके लिए बड़ा एक भोज किया। बिन्यामीन को बाइबल कहती है 5 गुना भोजन वस्तु दूसरे भाइयों से उसने ज्यादा दी। और जब वो वापिस जा रहे थे तो उसने पैसा और अपना एक चांदी का कटोरा उन्हीं के बोरों में दोबारा रखवा दिया जिसमें वो अन्न को लेके जा रहे थे, ताकि वो उनको फिर से वापस लेके आ सके। और मायने करता है, एक ने कभी गलती नहीं की और बॉस के साथ सदा वफादार रहा है, और दूसरा हमेशा गलतियां करता रहा है। जो सदा गलतियां करता रहा है, हो सकता है उस गलती की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, लेकिन जो पहली बार गलती की है उसे माफी मिल जाए। अपना रिकॉर्ड सेट करो। क्या बोलेगे परमेश्वर को इमरजेंसी के दिन के टाइम? कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू फिल्में देखी हैं, कितने पाप किए हैं? क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब इमरजेंसी का टाइम आता है? फिर आपको परमेश्वर को बोलना होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा।
लेकिन कौन पुकारेगा परमेश्वर को? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। बैठे रहने का मतलब, जो स्थान खुदा ने आपको दिया है विश्वासी होने का, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है और विश्वासी बने रहना है। आमीन। हिजकिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ा दी, और बाइबल कहती है हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ। अगर आप बाइबल की स्टोरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में मनश्शे जो है, ये वाला मनश्शे, वो याकूब का बेटा मनश्शे नहीं। बाइबल का सबसे करप्ट राजा आज तक का मनश्शे रहा है, आज तक का मनश्शे। इसने इतने पाप करवाए इजरायलियों से, इतने शरीर के काम करवाए, बाइबल कहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर जब भी कोई इजराइल का राजा गुनाह करता था, उसको हटा देता था और उसकी जगह एक और राजा आता था। लेकिन बाइबल कहती है मनश्शे ने लंबा राज किया, गलत होने के बावजूद भी। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा गलत चल रहा है सेवकाई में तो भी फलवंत हो रहा है, ये आदमी गलत चल रहा है तो भी आशीष पा रहा है। लेकिन मनश्शे के टाइम पे परमेश्वर ने ये सोच लिया कि जो भवन मेरा बना है और ये इजराइल की प्रजा, बेबीलोन तुम्हें बंदी बनाएगा, इस भवन को तोड़ देगा और तुम सब लोग अपने राजा के अधीन नहीं, अब दूसरे राजा के अधीन होगे। और बाइबल कहती है इजराइल की सबसे बड़ी विपत्तियों में से एक विपत्ति मनश्शे के बाद आई, जब उसने शरीर के कामों को इजराइल में करवाया। परमेश्वर हिसाब लेता है। उसने मनश्शे का हिसाब एकदम से नहीं किया, मनश्शे को एकदम से नहीं हटाया, लेकिन बाइबल कहती है उसके शरीर के कामों का बदला पूरे इजराइल ने चुकाया। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर के काम नहीं करने हैं। व्यभिचार, चोरी, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, वैर, विरोध, ये नहीं करना। अगर तू ये कामों को नहीं करेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, तो तू परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल होगा। वो तेरा ध्यान रखेंगे, जो कुछ तूने खोया है वो तू पाएगा, तू सबसे ऊपर होगा, तू ब्लेस्ड होगा, तू आशीषित होगा। इतनी आशीष होगी रखने की जगह नहीं होगी। तू सिर कहलाएगा, पूंछ नहीं। ये वचन आपकी लाइफ में पूरे हो इन जीसस नेम। कौन था अब्राहम? राजा उससे डरते थे। कौन था इसहाक? राजा उससे डरते थे। बाइबल कहती है उनकी सामर्थ राजाओं से ज्यादा थी। और वही परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आपको प्रभावशाली करना चाहता है, सामर्थी करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, आपके परिवार को बचता हुआ देखना चाहता है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे आपको यही समझ आएगा कि जो शरीर के कामों में फंसे एक लंबे सफर पे निकल गए जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। एक थकाने वाला सफर, एक पहाड़ों वाला सफर होता है जहां आप नजारे लेते हुए जाते हैं, चाय पीते हुए, मैगी खाते हुए पहाड़ों की। हाँ, तो एक सफर होता है जब आप धक्के खाते हुए, आप पसीने में लोटपोट होते हुए, बुखार हो गया जाते हैं, एक वो सफर है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर नजारों के साथ आपको लेके जाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप सोच लीजिए उन लोगों का क्या हुआ जो शरीर के अनुसार चले। अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों पे आओ, ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए अपने गुनाहों की क्षमा मांगो ऊंची आवाज में। हिलाओ अपने हाथों को। याद रखो, जब भी आप शरीर के अनुसार चलेंगे एक डाउनफॉल आएगा, और जब भी आत्मा के अनुसार चलेंगे आप ऊपर की ओर निकलेंगे। तो आपका ऊपर जाना या नीचे आना आपके हाथ में है, शैतान के या परमेश्वर के हाथ में नहीं। आज से वायदा करेंगे अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज में। मेरे ऑफिस से ऑयल लेके आओ बड़े वाला।
आज जब आपको ऑयल से मसा किया जाए तो याद रखना आप ग्रेस ले रहे हो शरीर के कामों से बाहर आने को। मेरा बिलीव करो, यूसुफ 17 साल का था जब पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा और 30 साल का था जब वो राजा बना। 13 साल लगे उसे, 13 साल की सफरिंग्स, रिजेक्शन, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, जेल, लांछन, लेकिन शरीर के काम में नहीं फंसा। या तो अपने 12, 13, 15 साल प्रभु को दे दो और लाइफ टाइम राजा बन के जियो, और या यहूदा की तरह अपना नुकसान करवा के 15, 20, 25 साल में बूढ़े होके फिर आओ और तौबा करो। बाइबल कहती है यूसुफ 17 का होके अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा, और लिखा वो 30 का था जब वो प्रधानमंत्री बना। अपने हाथों को उठा, है खुदा तू करोस, यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। सुनो, परमेश्वर नहीं चाहता आप सजा के नीचे रहें, इसलिए तो उसने जीसस क्राइस्ट को आपको दिया है। उसने कहा अगर तुमने गुनाह किया है तुम्हारे पास एक वकील है, उस वकील का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस वकील के पास जाओ, उससे कहो कि मैं दोबारा से गुनाह नहीं करूंगा। वो भूल जाएगा तुम्हारे सब पास्ट के गुनाहों को। आज से तुम नए होके वापिस जा रहे हो। जब तुम नए होके वापिस जा रहे हो तो तुम एक बड़े बदलाव को भी देखोगे यीशु मसीह के नाम। यूसुफ 17 का होकर पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा। जब 17 का हुआ